राणा गुरजीत के घर पर सुबह से ही बैठक जारी है और इस बैठक में राणा गुरजीत ने भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। वो कहते हैं कि हमारे में ऑल इज वेल है। दूसरी तरफ जब उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि क्या वो राजा वड़िंग को अपना प्रधान मानते हैं, क्योंकि हाईकमान इस बात के ऊपर सहमति जता चुका है। वो कहता है कि प्रधान नहीं बदला जाएगा। आखिर राणा गुरजीत जब इस बैठक से बाहर निकल कर पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, ये आपको सुनाते हैं। ये सारे इकट्ठे होकर मेरे को आए कि कांग्रेस पार्टी चुप करके नहीं बैठेगी। जे डेमोक्रेसी दे नाल धक्का होएगा ते ओदे खिलाफ आवाज चकनी आ। ओदी जिहड़ी स्ट्रैटेजी आ वो कांग्रेस पार्टी दी की होनी चाहिए आ। मेरा मनोबल उच्चा करने लिए आए, मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ। ये गलबात साडी चल रही सी कि कोर्ट का कुंडा खड़काया जाए या फिर उत्थे एक बड़ी कुछ ना कुछ प्रबंध करके कोई प्रोग्राम किया जाए। सो ये साडी मीटिंग हो रही आ ते तुहानू सद्या मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की सी कि वो मेरी प्रैस कॉन्फ्रेंस मैं करनी चाहता सीगा फ्लैट ते लेकिन मेरी प्रैस कॉन्फ्रेंस तुसीं फ्लैट कर दी। मीज पिछे फ्लैट ते मीडिया है जी, तुसीं पहुंचो। हाँ मैं चलिया। राणा जी गलबात हो रही है, 2-3 दिन ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਗੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? मेरी बघेल साहब ना कोई गलबात नहीं हुई। मेरी सूरज चुप हो जाओ। मेरी बघेल साहब ना कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई फोन ते गल नहीं हुई। जिथे तक सूरज ठाकर की गल है, साडे सैकटरी उन्होंने मेरी गलबात हुई है और मैं मिलांगा भी उन्होंने। राणा जी एक सवाल है लो, डेडलॉक टूटूगा? राणा जी डेडलॉक टूटूगा कि नहीं? राणा जी अभी तक कोई भी मिलने नहीं गया है। हाँ, ये जेड़ा डेडलॉक चल रहा है टुटदा नजर आवेगा कि नहीं? मीटिंग नहीं हुई, डेडलॉक है किथे? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। कांग्रेस इंचार्ज आए ने जी, कोई मुलाकात 4 दिन तो ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। कहते हैं कि ऑल इज वेल है, साडे से कुछ है ही नहीं है। ऑल इज वेल। हाँ कहन नु है कि सच्ची है जी। हाँ तुसीं दसो सर। राणा जी मुलाकात क्यों नहीं हो रही, मीटिंग क्यों नहीं हो रही? वो अलग-अलग मीटिंग कर रहे हैं लेकिन चन्नी साहब या तुसी या रंधावा जी नहीं मिल रहे हो, अलग ही मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। देखो गल आ, हाई कमांड तो कोई भी बंदा बाहर नहीं है जी। हाई कमांड तो कोई बाहर नहीं, कोई ऊपर नहीं। ते समय आने ते सब कुछ ठीक हो जाऊगा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ कि देखो ये मेरा प्राइवेट घर आ, तुसी अंदर आ गए भेज रहे हो, मैंने चंगा नहीं लग रहा। तो आपने सुना कि किस तरीके के साथ राणा गुरजीत साफ शब्दों में कह देते हैं कि हम में ऑल इज वेल है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है लीडर्स लगातार जो है यहाँ पे बैठकों का दौर अभी भी जो है अंदर जारी है और चरणजीत चन्नी से लेकर तमाम जो लीडर्स है वो भी अभी अंदर मौजूद है और बैठकों का दौर जारी है। और कौन कौन से लीडर जो यहाँ पे, हालांकि राणा गुरजीत साफ तौर पे ये बात कहते नजर आए कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम हाईकमान को हम सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन राजा वड़िंग के सवाल पर वो बचते नजर आए। अब और लीडर्स ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं एक करके। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਏ ਟੀਮ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। क्या आप मिलने जाएंगे बघेल साहब को? ਬਿਲकुल ਮਿਲਾਂਗੇ। कब का है कोई? बघेल साहब ये कह रहे हैं सर, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ नहीं है। लेकिन बघेल साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि
ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦਾ। ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਯਾਰ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ। ਤੁਹਾਡੇ 20 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੇ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? आप भी तो मीटिंग लगातार कर रहे हैं, क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि लगातार देखिए ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। सर ये मुलाकात आपकी होएगी? मुलाकात किसके साथ होगी सर? ये जो आप जो एक मिनट यार ये पूछना दोनों एक मिनट सर कितनी होएगी ਸਾਡੇ मुलाकात? ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ सर ये ਓਪੀਨੀਅਨ पंजाबी होएगी जी? पंजाब तो जितो और उरे आए हुए ने अच्छी होएगी कि चंडीगढ़ होएगी कि दिल्ली ਜਿੱਥੇ होएगी? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਯਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आप करेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टूट जाएगा। मैं क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बात करने से बात सुलझती है। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ। यार मान लो सपोज मैं 2 दिन दिल्ली से के नंबर से जो सिलीटर जेल में जोगू भगवानपुर या बंद का मेरे सरपंच को, मेरे वर्कर्स को, मेरे वहाँ के जो हैं लोग बिजनेसमैन अच्छे आदमी, उनको फ्रॉती की कॉल्स आती थी। अगर हम निकाल सकते हैं तो इनके जमर कहेंगे राजा अमित शाह बोले। सर उस लेटर का थोड़ा जवाब आ गया गृह मंत्री होना ने उसी लेटर पर मेरे को बुलाया गया था और उस लेटर के ऊपर तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उस लेटर के ऊपर तो कोई 0% ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ये हुआ कि मेरी बात को इन्होंने तो नहीं सुना, पर FBI ने उसके ऊपर एक्शन कर लिया। लेटर मेरी वहाँ नहीं गई, पर जो मैंने लिखा था वो FBI ने कहा कि हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में जेल से, उनका जेल लिखा है उन्होंने, जेल से इनका नेटवर्क चल रहा है। सर मेरा सवाल पहला ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੀ serious ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कांग्रेस के कोई मैकेनिज्म हिंदी सर कोई हमारे पास कांग्रेस के पास यार एक हम गवर्नमेंट में नहीं है। मेरे को चुप रहिए। ये जो आप बात कह रहे हैं इसका जवाब पंजाब के डीजीपी को देना चाहिए। क्या मैं उनको एक बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ कि जो गैंगस्टर्स हैं, छाता पीछे करो। जो गैंगस्टर्स हैं
वो शादियां कर रहे हैं बड़ी, उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? वो गांव में जाते हैं, कहते हैं कि हम 5 लाख एक गांव को दे रहे हैं। मैंने डीजीपी साहब को भी कहा, वो कहते हैं हम शादी में 2 लाख दे रहे हैं। हम किसी के वहाँ गए, मर्ग पर गए हैं, मौत के ऊपर गए, 21,000 रुपया दे रहे हैं। वो पता चलाना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से ड्रग मनी का है, किस मनी का है। ये पंजाब पुलिस का काम है, सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कांग्रेस का काम नहीं है। ਕੇਂਦਰ ਸਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ आप पूरी भूमिका बनाकर उसी बात पर आपने आना था। सर हिंदी में सर आप कोर कमेटी के भी चेयरमैन मीटिंग हुई है, पहले मीटिंग हुई थी जो उनकी थी राणा जी के वहाँ, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कर दिया। चन्नी साहब का मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कर दिया। उनके ऊपर बात हुई। उसके बाद कांग्रेस की जो बात हुई कि हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन हमारी किसी की और है, कोई और है, पर साथ हम सभी कांग्रेसी हैं और हम चाहते हैं आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का उसको मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। बघेल साहब आए हैं, हम जितने लीडर उन पर बैठे हैं, हमारा एक डिसीजन हुआ है कि सभी पंजाब के लीडर जो अभी तक नहीं मिले, जो हमारे एमएलए रहे हैं, जो जिन्होंने कंटेस्ट किया, जब डीसीसी प्रेसिडेंट है, हम इकट्ठे बैठकर बघेल साहब से बात करेंगे। अगर वहाँ मसला हमारा नहीं सुलझा तो हम दिल्ली में भी बात करेंगे कि कांग्रेस जो कमज़ोर हो रही है, जो पंजाब में हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे, वो स्टैंडस्टिल क्यों हुआ है? ये हर कांग्रेसी को नहीं, आप लोगों को भी इसकी मेरे ख्याल पीड़ा है कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, पंजाब में एक्सटॉर्शन के जो हालात हैं, वो हर पंजाबी उसके बारे में सोच रहा है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, या बिजनेसमैन है, या फार्मर है। ये हमें सभी को मिलकर गैंगस्टरों के अगेंस्ट जो एंटी नेशनल मीटिंग शेड्यूल्ड होगी है। राजा बड़िंग कह रहे हैं सर, और हम बहुत जल्दी बघेल साहब को राजा बड़िंग सर राजा बड़िंग ही प्रधान रहेंगे, ये कहा है प्रभारी सर राजा बड़िंग जी को, उनको कहना भाई मैं तो तेरे साथ कभी रूठा ही नहीं, तेरे साथ तो एक ही था रंधावा, ये अपने में देख के रंधावा क्यों रूठ गया। प्रधान की मंजूर है सर, आप सभी को पता है। एक मिनट सर, ये पड़ा बैठा है मेरे साथ, ये कभी नहीं रूठा उसके साथ, उसको जरूरत क्यों पड़ रही है ये कहने की? मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि जो रूठे हुए हैं कोई कांग्रेस के साथ रूठा नहीं है। अगर उसको कोई गलत फहमी है तो उसको निकाल लेनी चाहिए। नाराजगी की क्या वजह है सर? कमजोर कौन? देखिए कोई नाराजगी आपने सभी मेरे अलावा उसके साथ जाया कौन करता था? बिल्कुल। तो उसका ये कहना कि मेरे साथ रूठे हुए हैं, आज उसको यहाँ बैठे होना चाहिए था मेरे साथ। मैं सीनियर भी हूँ उससे। भरोसा नहीं बना पाए रंधावा साहब, भरोसा नहीं जुटा पाए उस तरह का दोबारा फिर। ये तुम्हें पता होगा, मेरा तो भरोसा कांग्रेस सर जिस तरीके से कहा गया है कि प्रधान सर प्रधान वही रहेंगे, क्या ये मंजूर है? मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा, ये हाईकमांड करेगी, पर हाँ जो इंचार्ज होते हैं उनको सभी को इकट्ठा लेकर चलाना पड़ता है। क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ, मैं कभी ऐसी बात नहीं रखना आपके उन्होंने आपने जो कहा है, प्रेसिडेंट साहब को भी कहूँगा अपने राजा कि ऐसी बात प्रेस में जाने को जो रूठे हुए हैं, मैं उनके पाँव में पगड़ी भी रख दूँगा। ये पगड़ी बहुत बड़ी है। पॉलिटिक्स में इसको कभी नहीं लेकर आना चाहिए। जो जुबान होती है वो ही हमारा वर्ड होता है। पॉलिटिक्स में ना कसम होती है, ना कोई परमानेंट किसी का साथी है और ना परमानेंट कोई दुश्मन है। आज हम इकट्ठे हैं, कल हम पता नहीं कहाँ जाकर करेंगे, पर अपनी जो इंटेग्रिटी है पार्टी के लिए उसको हम नहीं छोड़ते। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सभी लीडर्स जिसने अपनी अपनी बात रखी है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।